और दिशा के लिए आंदोलन का प्रारूप क्या हो, आंदोलन कब हो, क्या स्तर होना चाहिए आंदोलन का, क्या मांग होना चाहिए हमारा आंदोलन में, इन सभी पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हम सभी मेरिटधारियों ने पटना में मीटिंग बुलाया है माननीय विधायक महबूब आलम जी के आवास पर। और इसी सिलसिले में मैं अभी पटना जा रहा हूं और मैं सभी 30,675 मेरिटधारियों में से जो लोग पटना या पटना के अगल बगल हैं, वैसे लोग सभी को नहीं, जो पटना या पटना के अगल बगल हैं, जो चाहते हैं कि इस मेरिट आंदोलन की रूपरेखा कैसा हो, इसमें अपना विचार दें, अपना योगदान दें, अपनी सोच और समझ दें, तो आप आइए 11 बजे पटना में गांधी मैदान विश्वकोमान के बगल में ही महबूब आलम जी के आवास पर मीटिंग है। सभी साथी लोग आएंगे, आप भी रहिएगा, कुछ पत्रकारों से बातचीत होगी और आज ऐलान भी अगर हो जाएगा, अगर सामंजस्य बैठा तो ऐलान भी हो जाएगा कि आंदोलन कब होगा। तो मेरे साथियों, ये बेहद ज़रूरी है। हमने पहले ही आपको कहा है कि आंदोलन के बिना इस दुनिया में कुछ संभव नहीं है, वो भी ऐसी धरती में जहाँ न्याय के लिए जो धरती जानी जाती है। ये धरती हक मारने के लिए बनी है। जब तक आप उठोगे नहीं, खड़ा नहीं होगे, तब तक आपको संघर्ष नहीं करोगे, आप जीत नहीं पाओगे। ये बात याद कर लेना। ये निकम्मों की जगह है। ये निकम्मे लोग यहाँ सरकार में बैठे हैं, सचिवालय में बैठे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब नष्ट हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। ये तंत्र लोकतंत्र नाम का है, लेकिन लोकतंत्र है, बाबा साहब ने जो हमें तोहफा दिया है, उस तोहफा के हमें बरकरार रखना है। और देखते हैं कौन माई का लाल पैदा लिया है जो मेरिट के खिलाफ और विज्ञापन के खिलाफ निर्णय ले लेता है। तो मेरे साथियों, जो मेरिट का आंदोलन आमरण अनशन का योजना मैं बना रहा हूँ, उस योजना का सबसे पहला एजेंडा होगा 7वां चरण जल्द से जल्द प्रारंभ करें। और इसी सिलसिले में मैं सभी 30,675 मेरिटधारियों से आह्वान करता हूँ कि मेरे साथियों, अगर आंदोलन प्रारंभ नहीं होगा, अगर 7वां चरण प्रारंभ नहीं होगा, तो आप कभी शिक्षक नहीं बन पाओगे, चाहे किसी भी विषय से आप ताल्लुक़ रखते हो। तो ये आंदोलन का प्रथम उद्देश्य है कि 7वां चरण सरकार जल्द से जल्द प्रारंभ करे। दूसरा जो हमारा मांग है, हमारे विचार से, ये मैं अपना विचार कर रहा हूँ, मैं थोप नहीं रहा हूँ, इसी के लिए है कि आज क्या क्या विचार होगा, क्या क्या मांग होगा, पटना के महबूब आलम जी के आवास पर आइए, अपने विचार रखिए। दूसरा मांग होगा कि सरकार सेंट्रलाइज तरीके से बहाली का आयोजन करे। और तीसरा मांग होगा कि सरकार ऑनलाइन तरीके से सरकार सारा काम करे। सेंट्रलाइज ऑफलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन भी नहीं, सेंट्रलाइज भी हो और ऑनलाइन भी हो। चौथा मांग हमारा ये होगा कि एसटीईटी मार्क्स पे ही बहाली होनी चाहिए और मेरिट का सम्मान होना चाहिए, विज्ञापन का सम्मान होना चाहिए। तो ये मेरा अगला मांग भी होगा। तो मेरे साथियों, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सभी मुद्दा सभी 30,675 के हित के लिए है। कोई भी इस आंदोलन का एजेंडा नहीं होगा जो 30,675 के ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। मेरे कई साथी अक्सर फ़ोन करके कहा करते हैं कि अनिल भाई, बहाली प्रारंभ करने के लिए आंदोलन किया जाए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको इसलिए जानकारी नहीं है इस बारे में क्योंकि आप कभी आंदोलन में आते नहीं हैं, आपका कोई मतलब और सरोकार नहीं है आंदोलन से, इसी तरह से इस तरह की बातें आप करते हैं। मेरे आंदोलन का सबसे पहला मांग होता है कि 7वां चरण जल्द से जल्द सरकार प्रारंभ करे। दूसरा मांग होता है ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली का, तीसरा मांग। और चौथा मांग होता है एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे सरकार, नियमावली में संशोधन करके। पांचवा मेरिट और विज्ञापन का सम्मान करने के लिए होता है। तो यही हमारा मांग है। तो हमारा मांग स्पष्ट है और मेरा सबसे पहला मांग है कि 7वां चरण जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। मेरे साथियों, जब तक 7वां चरण प्रारंभ नहीं होगा तब तक आप शिक्षक नहीं बन पाओगे। बहाली प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी तो आप कैसे शिक्षक बन पाओगे? बताओ, कॉमन चीज़ लगाओ ना दिमाग। कभी बन पाओगे शिक्षक? कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ कराना सबसे पहली प्राथमिकता है। ये टॉप प्रायोरिटीज़ है मेरा, और ये हमेशा था और हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो मैं अपने अपने स्तर से सभी मेरिटधारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, आइए, अपना विचार रखिए। माननीय विधायक महबूब आलम जी के आवास पर मीटिंग है। उस मीटिंग में तय लिया जाएगा कि आंदोलन कब होगा, आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, कैसे हमें बात करना है, मीडिया में बात क्या रहना है, हमारी मांग पत्र क्या होगी। इस मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पटना में। तो इसी सिलसिले में मैं अभी पटना रवाना हो रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ। तो सोचा मैं आपसे बात कर लूँ 2 मिनट, इसलिए बात कर रहा हूँ। आइए, पटना मिलते हैं और आज तय करेंगे हम लोग
कि मेरिट आंदोलन कब होगा, कैसा होगा, क्या प्रारूप होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।